देखिए आज मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें जो होगा ऑप्शन क्या सही होगा, देखिए इसमें दिया हुआ है रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में करते समय हम उसमें जो कंजक्शन होता है टू लगाते हैं। तो जो ऑप्शन इसका होगा ये होगा रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। अगर देखिए एडवाइज रहेगा, अगर जो सेड टू होता है सेड लिखा हुआ है, एडवाइस देंगे तो एडवाइज रहेगा, ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें जो है रवि जो है अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहा है, यहाँ हो गया रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ऑप्शन सी सही है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हर मदर टू अपॉन हिज ओकेजन फिल्ट ए प्लीजिंग डिस्ट्रेस। तो इसमें दो वर्ड आए हैं, एक प्लीजिंग आया है जिसका मतलब खुशी होता है, डिस्ट्रेस में उदासी होता है। तो प्लीजिंग और यहाँ जब दो वर्ड आते हैं और दोनों की मीनिंग क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, तो वहाँ होता है विरोधाभास, ऑक्सीमोरन। ऑप्शन क्या सही है, बी है। जैसे बिटर स्वीट, बिटर मीन्स क्या, कड़वा होता है, स्वीट मीन्स मधुर होता है। बिटर स्वीट, जहाँ अगर ये वर्ड आएंगे दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द, जो फ्रेलिटी होता है इसका अपोजिट होगा, फ्रेलिटी मीन्स होता है कमजोर, वीक होता है, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, मजबूत। ऑप्शन क्या सही है, इतना हो गया। डिडेक्टिक पोएट्री मीन्स होता है रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ पोएम्स। क्या होता है, टीचिंग से रिलेटेड है। तो 64 का ऑप्शन देखिए आप लोग, 64 क्या है, पोएट्री विच टीचेस, पोएम जो आपको सिखाए कुछ चीज़, वो होती है डिडेक्टिव पोएम्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर मुन्नी और चुन्नी। आइदर और आर के साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लगता है। ये सहायक क्रिया जो हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया जाएगा, न कि हैव। पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। इसमें दिया हुआ है इफ़ यू लूज योर पासपोर्ट इन ए फॉरेन कंट्री इट विल इफेक्ट। इफेक्ट जो होता है ये एडजेक्टिव है और यहाँ होना चाहिए वर्ब होना चाहिए। तो इफेक्ट का जो वर्ब होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन क्या है, बी गलत। पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली ए पर्पज ऑफ जॉय। क्या होता है, पोएम जॉय के लिए होता है। ऑप्शन बी सही है। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती है सुनना और बोलना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन क्या सही है, डी। लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। क्या होता है, लैंग्वेज की स्टडी करना। तो लैंग्वेज की स्टडी कैसे करते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बी। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद द डिफिकल्टीज इन रीडिंग। द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन। जो अगर हम कुछ रैपिड रीड बहुत तेज़ी से पढ़ रहे हैं, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना रहेगा, खोजना रहेगा, तब करते हैं। ऑप्शन देखिए, व्हाट डज गंगेज सिम्बोलाइज अकॉर्डिंग टू द जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो गंगेज है ये शो करता है, इट इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। व्हाट डैमेज द क्रॉप इन लैंचुक। जो क्रॉप होती है सूखा पड़ता है, ड्राउट पड़ता है। ऑप्शन सी सही हो गया। व्हाट डज लॉरेंजो ऑर्डर व्हेन द लर्न्स दैट पोर्सिया इज ऑन हर वे टू। ऑप्शन क्या सही है, म्यूजिक, बी सही है। इन कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू साइलॉक्स। देखिए एंटोनियो अपने फ्रेंड बेसनियो के लिए पैसा उधार लिया था साइलॉक्स से, और वो कहा था कि हम टाइम से चुका देंगे, और साइलॉक्स कहा था अगर टाइम से आप नहीं चुकाएंगे 3 महीने में तो आपके हर्ट के पास से 1 पाउंड मांस निकाल लिया जाएगा। तो बेसनियो की जो गर्लफ्रेंड पोर्सिया थी वो जो है एक लड़के के रूप लेकर के उसकी वकालत लड़ती है, और वो कहती है कि अगर आप एक पाउंड फ्लेश निकालिए लेकिन ब्लड नहीं निकलना चाहिए। साइलॉक्स फंस जाता है और केस हार जाता है। एंटोनियो जो बेसनियो को फ्रेंड था वो जीत जाता है। तो ये क्या होगा, 75 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ही ओज दैट ही विल मीट साइलॉक्स हेट्रेड विथ पेशेंस। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंजियस प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस। 76 का जो ऑप्शन होगा वो होगा शी विल डिस्गाइज हर सेल्फ एज ए लॉरेंजियस टॉर्च। ऑप्शन ए सही है। देखिए अब आप 77 देखिए, हाउ डज साइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लेश टू बेसनियो एंड एंटोनियो। 77 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 77 का ऑप्शन एज ए मीन्स ऑफ जनरेटिंग फ्रेंडशिप, दोस्ती बढ़ाने के लिए।
What reason does Antonio give for being sad in the opening scene of play? He gives no reason. Option C सही है. Whom does Bassanio agree to bring with him to Belmont? किसके साथ सहमत हुआ? एंटोनियो को ले गया बेलमोंट. पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस. आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजीली होगा, आसानी से. यहाँ इजी दिया हुआ है इसलिए इजी क्या है? गलत है. ऑप्शन क्या होगा? सी नहीं होगा, मोर इजीली होगा. पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस. तो उसमें वो है दिस नोटिस हैज़ बीन अल्टर्ड. यहाँ नोटिस जो होता है ये ऑब्जेक्टिव, ये जो है ऑब्जेक्ट है. यहाँ हैज़ बीन लिखा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है. हैज़ बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है अगर एक्टिव वॉइस में होता. यहाँ हैज़ बीन अल्टर्ड. ऑप्शन बी सही है. पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन द सेंटेंस. विमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू शो कैमेफ्लॉज मीन्स होता है छलावरण, छल करने के लिए करती हैं. ये होगा ऑप्शन डी सही होगा. पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. वुड यू लाइक टू कम विथ अस दे सेड. देखिए इसमें जो ये सेंटेंस दिया हुआ है ये क्या है? इंटरगेटिव सेंटेंस है. तो देखिए इंटरगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दो क्वेश्चन आ चुके हैं. ये दूसरा क्वेश्चन है. तो ये दे सेड, इसमें जो है ये इंटरगेटिव सेंटेंस ऑफ फर्स्ट टाइप है. दे आस्क्ड, जो दे सेड है क्या है? दे सेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आस्क क्वेश्चन हो जाएगा. दे आस्क्ड और ये इंटरगेटिव ऑफ फर्स्ट टाइप हो गया. इसमें लगता है ऑक्सिलरी वर्ब इफ लगता है. तो ऑप्शन क्या सही होगा इसका? बी सही हो गया. व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. दीज मैंगोज, देखियो दिस दैट दीज के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब आता है, इज आ रहा है, वाज वर्ब आता है, तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. अगर जस्ट उसके बाद अगर नाउन आता है, कोई नाउन आता है, तो यहाँ दिस के बाद मैंगोज क्या है? नाउन है. अगर जस्ट दिस दैट दोज के बाद नाउन आता है तो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है. इसको आप याद रखिएगा. सी. चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. ही इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट साथ जो है ऑन का यूज किया जाता है. ऑप्शन क्या सही है? ये सही है. हाउ डिड लुज लॉन्ग हेल्प जोशी ओवेंस. ऑप्शन 86 का जो होगा वो होगा लुज लॉन्ग एडवाइज्ड जोशी टू ड्राई लाइन ए फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग हिज टेक ऑफ फ्रॉम देयर. ऑप्शन क्या सही है? ए सही है. नेक्स्ट देखिए 86 हो गया. अब 87 देखिए. कंप्लीट द फॉलोइंग. मैन इज बॉर्न अकॉर्डिंग टू H.W. लॉन्गफेलो. टू बी डाई मरने के लिए एंड टू बी बरीड दफन होने के लिए. ऑप्शन क्या सही है? ए सही है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. नो सूनर साथ देन लगता है. नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड. देन होगा इसके साथ क्या लगेगा? देन लगेगा. द करेक्ट फेमिनिन ऑफ रैम. रैम मीन्स होता है भेड़ा और यू मीन्स होती है जो सी होती है फेमिनिन जेंडर होता है भेड़ी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन. डैश इज द बेस्ट स्टोरी. योर्स इज द बेस्ट स्टोरी. ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा. इस तरीके से आप जो है मैंने कम समय में पेपर को डिस्कस कर दिया है. आप इसे पढ़िए, बहुत हेल्प मिलेगा. इससे आपको पढ़ने से ये हेल्प मिलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है. आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है. उसके अलावा 9 से लेकर के 12 तक के जो राइटर्स होते हैं उनकी कुछ कहानियाँ और उनके राइटिंग्स उन्होंने जो लिखा है उसको आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं. उसके अलावा आपका वर्ड पावर भी अच्छा होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं. उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन टीचिंग इंग्लिश टीचिंग पूछा जाता है उसको भी आप आसानी से प्रैक्टिस करिए.